यह गाथा है वीर कैप्टन मनोज पांडेय जी की। 1999 का साल कारगिल युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सेना ने यह जान लिया था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए टाइगर हिल और अन्य ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुके हैं। कैप्टन मनोज पांडेय 1/11 गोरखा राइफल्स के वीर योद्धा को अपनी टुकड़ी के साथ खालूभर की पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़ने का आदेश मिला। यह एक कठिन मिशन था क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर था और उनके पास भारी मशीन गनें तैनात थीं। वे जानते थे कि बिना सीधी कार्रवाई के दुश्मन को हटाना असंभव था। उन्होंने अपनी टुकड़ी को 4 छोटे दलों में बांटा और रात के अंधेरे में साइलेंट अटैक की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था कि चुपचाप दुश्मन की पहली पोस्ट पर कब्जा किया जाए और फिर मुख्य बंकरों पर धावा बोला जाए। कैप्टन मनोज पांडे ने अपने जवानों को इशारा किया और वे चुपचाप दुश्मन के पहले बंकर के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने संकेत दिया, गोरखा सैनिकों ने अपने खुखरी और राइफल से हमला कर दिया। दुश्मन घबरा गया और भारतीय सेना ने पहली पोस्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। दुश्मन का मुख्य बंकर खालूबर टॉप पर था, जहां से वे भारतीय सेना पर भारी गोलीबारी कर रहे थे। कैप्टन मनोज पांडेय ने अपने जवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, या तो जीतेंगे या देश के लिए शहीद होंगे। इसके बाद वे खुद सामने से नेतृत्व करने लगे। गोलियां चारों ओर से बरस रही थीं, लेकिन वे निडर होकर आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मन की एक मशीन गन पोस्ट को अकेले ध्वस्त कर दिया, जिससे भारतीय सेना को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वे दुश्मन के अंतिम बंकर के करीब पहुंचे, उन्हें छाती और कंधे पर गोलियां लगीं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आखिरी बंकर पर हैंड ग्रेनेड फेंककर उसे नष्ट कर दिया। उनकी वीरता ने भारतीय सेना को विजय दिलाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैप्टन मनोज पांडेय का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। भारतीय सेना ने खालूबर टॉप पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और कारगिल युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल की। उनकी शहादत के बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।